आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, डाउटनेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर हमको एक गद्यांश दे रखा है, आइए इसको देख लेते हैं क्या दे रखा है इसमें। राष्ट्रीय पर्वों और सांस्कृतिक समारोहों के दौरान गीत गाए जाएं, कविता सुनी और सुनाई जाएं। इसे लेकर माता पिताओं, स्कूल और समाज में व्यापक सहमति है। लेकिन गीत कविताएं बच्चों के जीवन में रच बस जाएं, वे उनका भरपूर आनंद लेने लगे, खुद तुकबंदियां करने लगे, रचने लगे, यह माता पिता को मंजूर नहीं है। माता पिता को ऐसा लगता है कि वे ऐसा करेंगे तो वे राह से भटक जाएंगे, जिस राह पर वे उन्हें चलाना चाहते हैं, जिस राह से वे उन्हें अपनी सोची हुई मंजिल पर पहुंचाना चाहते हैं। उनकी इस इच्छा में यह निहित है कि बच्चे वैसा कुछ भी नहीं करें जो वे करना चाहते हैं, बल्कि वैसा करें जो माता पिता चाहते हैं। उनके भीतर बच्चे के स्वतंत्रता पूर्वक सीखने की प्रक्रिया के प्रति सतत संदेह और गहरा डर बना रहता है। यही हाल स्कूल का भी है। गीत कविता स्कूल और कक्षाओं की रोजमर्रा की गतिविधि का हिस्सा बन जाएं, यह स्कूल को मंजूर नहीं है। स्कूल को लगता है कि इन सब के लिए समय कहाँ है, या पाठ्य वस्तु से बाहर की गतिविधि है। शिक्षक और शिक्षा अधिकारी चाहते हैं शिक्षक पहले परीक्षा परिणाम बेहतर लाने के लिए काम करे। दूसरी ओर हमारी संस्कृति और समाज में गीत कविता की जो जगह थी वे लगातार सीमित हुई है। गीत गाने, सुनने और सुनाने के अवसर हुआ करते थे। वे अवसर गीत कविताओं को गुनगुनाते रह सकने के लिए, याद करने को प्रेरित करते थे, सहेजने और रचने के लिए प्रेरित करते थे। इस सब के लिए अतिरिक्त प्रयासों की जरूरत नहीं पड़ती थी। वह जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा था। बच्चों के लिए पढ़ाई से अधिक खेलने कूदने के लिए समय और जगह थी। खेलने कूदने की मस्ती के दौरान ही उनके बीच से स्वतः ही नए खेलों, तुकबंदियों और खेल गीतों और बाल गीतों का सृजन भी हो जाया करता था। उनकी ये रचनाएं चलन में आ जाया करती थी, जबान पर चढ़ जाती थी। अब दोस्तों आइए देखते हैं कि यहाँ से हमसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। और सालों साल उनकी टोलियों के बीच बनी रहती थी। समय के साथ उनमें कुछ कमी पाए जाने पर संशोधित होती रहती थी। प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है, शिक्षा व्यवस्था गीत कविता को किस दृष्टि से देखती है? आपके विकल्प हैं साधक के रूप में, सहयोगी के रूप में, संपूरक के रूप में, या फिर बाधक के रूप में। तो दोस्तों यहाँ पर जो शिक्षा व्यवस्था है ये गीत कविता को किस रूप में देख रही है, तो आइए थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। शिक्षा व्यवस्था गीत कविता को बाधक के रूप में, देखती है। क्यों देखती है? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर स्कूल में क्या कहा जा रहा है कि जो ये गीत कविताएं हैं इसके लिए क्या है, बच्चों के पास समय ही नहीं है। यहाँ पर आपको इसका उत्तर मिल जाएगा कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि रोजमर्रा यही हाल स्कूल का भी है। गीत कविता स्कूल और कक्षाओं की रोजमर्रा की गतिविधि का हिस्सा बन जाए, यह स्कूल को मंजूर नहीं है। क्यों? क्योंकि स्कूल को लगता है कि यहाँ पर जो क्या है, स्कूल को लगता है कि इन सब के लिए समय कहाँ है, यह पाठ्य वस्तु से बाहर की गतिविधि है। शिक्षक और शिक्षा अधिकारी चाहते हैं शिक्षक पहले परीक्षा परिणाम बेहतर लाने के लिए काम करें। तो दोस्तों ये क्या हो रहा है, ये गीत कविता के लिए किस रूप में कार्य कर रही है? या गीत कविता के लिए एक किस रूप में कार्य कर रही है? बाधक के रूप में कार्य कर रही है। ये क्या है? ये एक बाधक के रूप में कार्य कर रही है। तो दोस्तों यहाँ पर आइए देख लेते हैं कौन सा विकल्प सही होगा। तो पहला विकल्प दे रखा है साधक के रूप में। दोस्तों इस प्रकार की कोई भी चर्चा नहीं करी गई है। दूसरा है सहयोगी के रूप में। दोस्तों ये कथन भी बिल्कुल गलत है हमारा। संपूरक के रूप में, ये कथन भी आपका गलत हो जाएगा। जो आपका चौथा कथन दे रखा है, जो आपका सही उत्तर हो जाएगा, वह कौन सा होगा? वो आपका जो चौथा विकल्प है वह बिल्कुल कैसा हो जाएगा? सही हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।